हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्वाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान, जो कि भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल रहे हैं। इनका नाम है सूर्यकांत चाफेकर सर। सूर्यकांत सर को इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, जब इन्होंने जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है लद्दाख के अंदर, वहाँ पर अपना AN-32 प्लेन को लैंड कराया था। और इनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है भारतीय वायुसेना के अंदर रहते हुए पूरे। और आज हम इनसे जाने थोड़ी चर्चा करेंगे जो जम्मू में और हाल के दिनों में जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज में ड्रोन्स के जो अटैक्स हुए हैं या फिर जो ड्रोन्स देखे गए हैं, उनके बारे में आज हम सबसे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ड्रोन हमले कितने खतरनाक हो सकते हैं फ्यूचर के एस्पेक्ट से, और इनको रोकने के लिए भारतीय वायुसेना को क्या कदम उठाने चाहिए या क्या कदम वो उठा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। धन्यवाद। तो सर, मेरा सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप सर जो ये फ्रंटल जो एयरबेस है जम्मू का, उस पर ड्रोन हमले को सर कैसे देखते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए सर्वप्रथम हमको देखना चाहिए कि ड्रोन है क्या चीज। जी। ज्यादातर लोगों को अभी पता है, बट ड्रोन एक वैमानिक रहित यानी बिना वैमानिक के हवाई जहाज होता है, जो काफी अलग अलग साइज में मिलता है। मीन्स आपके हथेली पे समा जाए इतना भी छोटा ड्रोन होता है, या फिर एक छोटे जहाज इतना भी ड्रोन होता है। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा जो पंजे में या हथेली में आ जाए। एक ब्लैक हॉर्नेट करके ड्रोन है जो इतना छोटा होता है, और RQ-4 ग्लोबल एक ड्रोन होता है जो कि तकरीबन एक छोटे जहाज के इतना बड़ा होता है। अब ये जो ड्रोन की कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण हमें इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसी कारण जो आजकल ये ड्रोन एक आतंकवादी भी उपयोग में ला सकता है, वो क्यों, ये हमें देखना चाहिए। ये ड्रोन का साइज बड़ा छोटा होता है, और इसके साथ साथ ही आकार के साथ साथ ही इसकी जो गति होती है वो भी काफी कम हो सकती है, काफी ज्यादा भी हो सकती है। तीसरा कारण है इसका रडार सिग्नेचर जो होता है। इसका साइज छोटा होने के कारण रडार पे इसका सिग्नेचर जो होता है वो बहुत छोटा होता है। इसलिए जो नॉर्मली जहाज के लिए हम रडार यूज करते हैं या मिसाइल के लिए जो रडार यूज करते हैं वो इसमें यूज नहीं हो पाते। और दूसरी बात यह है कि ये बड़े सस्ते होते हैं। ये इतने सस्ते हैं कि कोई आम आदमी भी इसे खरीद सके, और इसका असेंबली जो होता है, मीन्स वो जो जमघट करना पड़ता है इसका, वो बहुत आसान होता है। तो इस सब कारण इसका उपयोग अभी बहुत ही आसान सा हो गया है। और हाल ही में मीन्स पिछले वर्ष अजरबैजान और आर्मेनिया में जो युद्ध हुआ, उसमें ये ड्रोन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए गए, और ये कह सकते हैं कि अजरबैजान ये युद्ध जीत पाया ड्रोन के सहारे। तो इस कारण जम्मू में जो हमला हुआ है वो हम तकरीबन देख रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बेस्ड जो आतंकवादी है वो इसका इस्तेमाल करेंगे एक ना एक दिन, और हमको इस परिस्थिति से सामना करना पड़ेगा, ये हमें मालूम था। तो सर, आप क्या मानते हैं कि जो फ्यूचर के जो भी हमले हैं सर, उनको रोकने के लिए भारत की सेनाओं को क्या कदम उठाने चाहिए, और क्या ऐसी कोई ड्रोन्स को रोकने की कोई विशेष टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है हाल फिलहाल में? ड्रोन को रोकने के लिए काफी कुछ मार्केट में अवेलेबल है, और काफी कुछ हमारे पास ऑलरेडी है भी। जी। किंतु जैसे मैंने बताया, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत कम स्पीड, बहुत छोटा आकार, बहुत सस्ता, और जिसपे कुछ भी लगा सकते हो आप वो ये ड्रोन हवाई निरीक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कैमरा लगा के सामान पहुंचाने के लिए करा सकते हो, हमला बोलने के लिए भी करा सकते हो, और मिसाइल डिफेंस के लिए भी कर सकते हो।
जी। तो जो इनको रोकने के लिए जो चीजें है वो इतनी ज्यादा है, उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जी। ऑडियो सेंसर्स, देखो कुछ भी हो, कितना भी ड्रोन छोटा बड़ा हो, वो उसका इंजन चलते ही वो आवाज तो जरूर करेगा, जी। और उसके आवाज को जान के उस दिशा को सूचित कर सके, ऐसे ऑडियो सेंसर्स होते हैं, मीन्स आवाज का जानकारी प्राप्त करने वाले सेंसर्स। जी। तो ये हम लगा सकते हैं, और उसके बाद यदि हमको पता चल गया कि कहां से ये ड्रोन आ रहा है, हम उस पर हमला बोल सकते हैं। फिर एक आजकल टेक्निक जो इस्तेमाल की जा रही है, वो ड्रोन कैचर नेट बोलते हैं उसको। मीन्स एक जाला सा बना रहता है, जो जाला ड्रोन दिखते ही उसके ऊपर फेंका जा सकता है। अब जी। ड्रोन इंजन क्या इस्तेमाल करता है, प्रोपेलर इस्तेमाल करेगा, तो बिल्कुल। वो ये जाला वो प्रोपेलर पे पड़ते ही उसका इंजन बंद पड़ जाएगा और वो वहीं के वहीं गिर जाएगा। तो ये जो एक चीज है नेट, वो भी यूज हो सकती है। उसके बाद कुछ देशों ने तो पक्षियों को इन ड्रोन पे अटैक करना सिखाया था, परंतु ये पक्षियों के लिए आत्मघाती हमला हो सकता है, इसलिए इसे ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। फिर कुछ वीडियो कैमरास यूज करके भी ड्रोन किस दिशा से आ रहा है ये जानकारी हो सकती है, और ये इस्तेमाल हो भी रहा है। फिर जैसे कंप्यूटर्स के लिए हैकर्स होते हैं, वैसे ही हैकर्स हम ड्रोन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो उसका कंट्रोल सिस्टम होता है ड्रोन का, उसको ओवरराइड कर सकते हैं और ड्रोन को वहीं मार गिरा सकते हैं। कुछ रडार्स भी यूज होते हैं, जो रडार्स हमारे आम रडार्स जैसे नहीं होते, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंटिन्यूअस वेव, एफएमसीडब्ल्यू बोलते हैं, वो इस्तेमाल हो सकते हैं, और उसमें छोटा ऑब्जेक्ट भी अपने को देखा जा सकता है। फिर यदि ये ड्रोन जीपीएस यूज कर रहे हैं, तो हम एक गलत सिग्नल जीपीएस का भेज के भी इनको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक उपाय है जो ड्रोन को रोक सकते हैं, किंतु इनका जो साइज इतना छोटा होता है और ये कहीं से भी हवा में उड़ान भर सकते हैं, तो इसलिए ये सारे उपकरण जो मैंने अभी बताए, जी। उनका इस्तेमाल करके वो कुछ डायरेक्शन से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये पता करके फिर उस पे हमला किया जा सकता जी। तो सर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को सर ये बताएं कि जो जम्मू एयरबेस में एक बयान आया था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कि जम्मू के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एरियाज के अंदर ये हमले किए गए। तो सर ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एरियाज जनरली होते क्या हैं और इनका तात्पर्य जनरली किस पर्टिकुलर यूज के लिए सर किया जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। है। ये तो बड़ी साहजिक सी चीज है कि जहां कहीं वायुकर्मी और अधिकारी काम करेंगे, वहां उनके रहने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। जी। और जहां से जहाज का उड़ान होगा, जैसे रनवे है, डिस्पर्सल है, तो जहाज रखने के लिए जो हैंगर्स है, उनके लिए अलग जगह होनी चाहिए, क्योंकि वायुकर्मी छोड़ के जो फैमिलीज वहां होती है, उनको भी इस एरिया में जाने का परमिशन नहीं होता। जी। इसलिए जहां वो वायुकर्मी रहते हैं, उस एरिया को नॉन टेक्निकल एरिया कहा जाता है। और जहां जो जो सब चीजें मैंने जो आपको बताई, रनवे, डिस्पर्सल, जहाज रखने के लिए जो बड़े बड़े हैंगर्स होते हैं, वो इन सारी चीजें जहां होती है उसको टेक्निकल एरिया कहा जाता है। और ये काफी सिक्योर्ड ऐसे एरिया होता है, जहां वायुकर्मियों की फैमिलीज भी नहीं विजिट कर सकती बिना परमिशन के, और बाकी किसी को भी वहां जाने का परमिशन नहीं होता। तो ये बेसिकली डिवीजन इस दो दो चीजों के कारण होता है, जी। जो मैंने आपको अभी बताया। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो ड्रोन हमला है तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या भारत के जो इक्विपमेंट्स हैं हेलीकॉप्टर्स या फाइटर एयरक्राफ्ट उनको नुकसान पहुंचाना था या केवल एक ये जरिया था एक केवल अपनी स्ट्रेंथ शो करने का आतंकवादियों द्वारा। मुझे लगता है जम्मू का ये तो थोड़ा स्ट्रेंथ शोइंग का ही ये था, जी। क्योंकि जैसे ही ऐसे कुछ चीज हो जाती है और वो एयरफोर्स जैसे बेस में हो जाए,
तो हम बड़े चौकन्ने हो जाते हैं और उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये तो होना भी चाहिए, परंतु ये जो हमला है, ये मुझे वो हमला लोगों को अलर्ट मीन्स ये बताने के लिए किया गया है कि हम ड्रोन्स का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सिंबॉलिक ऐसे एक एक्टिविटी होगी, ऐसे मुझे लगता है। परंतु उसके बाद भी जम्मू के बाकी भी इलाके में ऐसे ड्रोन्स देखे गए। पाकिस्तान में हमारे एम्बेसी में इस्लामाबाद में भी ऐसे ड्रोन देखे गए जब एक मीटिंग चल रही थी। तो ये ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी बढ़ता जाएगा, इसमें हम आशंक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा। परंतु जो हमला हुआ है जम्मू पे, तो वो सिंबॉलिक होने का चांसेस ज्यादा है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि फिर अभी ड्रोन्स के अगेंस्ट हम कार्रवाई के लिए तैयार होने लगेंगे, तो उसके लिए भी काफी चीजें लगेगी। तो हो सकता है ये ज्यादातर सिंबॉलिक था, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट तैयारी करें नहीं। हम तैयारी कर चुके हैं। बहुत से हमारे बेसेस में ये जो मैंने जो बताया, कुछ सेंसर्स जिससे जी हम सर। पता कर सकते हैं ड्रोन कहाँ से आ रहा है और उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, वो ऑलरेडी है। किंतु जम्मू एक उतना मीन्स वहाँ ऑपरेशंस जो अ, होते हैं वो इतने अलर्ट हो रखने के उतने नहीं है। तो वो बेस को इक्विपमेंट तो दिया गया था, किंतु ये रात को हमला होने के कारण हो सकता है। और मैंने जो पहले ही बताया कि ये छोटा साइज, कम स्पीड और कम आवाज, ये चीजें ये छुपते छुपाते आने में ड्रोन को मदद करती है। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि क्या हो सकता है कि कोई एयरवेज के अंदर का ही कोई कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो अटैक्स के अंदर? नहीं नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये आप जान लीजिए कि ड्रोन ये लाइन ऑफ साइट प्रिंसिपल पे चलता है। मींस जो ऑपरेटर है और जो ड्रोन है, उसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रिंसिपल पे है। तो ये ड्रोन की तकरीबन रेंज भी तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर इतने ही होती है। और बॉर्डर वहां कितना दूर है आपको पता ही है, काफी पास है। जी। तो ये स्टेशन के बाहर से ही किया गया हमला है और आतंकवादियों का इसमें हाथ होने की संभावना सर्वाधिक है, ऐसे मुझे लगता है। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि क्या ये जो चाइनीज ड्रोन के इसमें यूज होने की भी जानकारियां सामने आ रही हैं, तो क्या चाइना एक तरह से पाकिस्तान के थ्रू भारत को उलझाए रखना चाहता है ताकि एलएसी पे और एलओसी पे अशांति बनी रहे? इसमें तो कोई शंका ही होनी नहीं चाहिए। चीन और पाकिस्तान मिलके काफी चीजें कर रहे हैं भारत के विरुद्ध। जी। हिंदुस्तान के विरुद्ध उनकी काफी साठगांठ है, जो मिलके वो काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि चीनी जो इक्विपमेंट होता है वो काफी सस्ता होता है। जी। तो चाइनीज ड्रोन्स इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को के आतंकवादियों के हाथ पड़ गए हो। और जैसे मैंने कहा, वैसे भी ये इक्विपमेंट इतने सस्ते होते हैं, ड्रोन्स इतने सस्ते होते हैं कि एक आम आदमी भी उसको खरीद सकता है और ऑपरेट कर सकता है। तो आतंकवादियों के हाथ में ये पड़ने से वो उसका जरूर इस्तेमाल करेंगे, ये हमें पता था। और ऐसे नहीं कि जम्मू का हमला पहला है, बीएसएफ ने काफी पहले भी ड्रोन देखे थे, बट किंतु पहले ये ड्रोन जो हम इस्तेमाल कर रहे था पाकिस्तान आतंकवादी, वो ज्यादातर सामान पहुंचाने के लिए, जैसे राइफल्स, एम्यूनेशन, ये ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बट ये हमला करने के लिए जो ड्रोन पहले बार जम्मू में इस्तेमाल किया है, उससे अभी हमको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और हम सतर्क है। हमारे डीआरडीओ ने भी काफी ऐसे सेंसर्स इक्विपमेंट बनाए हैं जो ये ड्रोन्स के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। और हमारे पास भी ऐसे ड्रोन इंडिजिनियस जो है वो है, और जिसका इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं। जी। तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए।
और उम्मीद है कि सर अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक पे और एक नई सोच के साथ। सर धन्यवाद, जय हिंद सर। धन्यवाद हिमांशु, जय हिंद।